हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक और टॉपिक 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन में डिफरेंट कैसे करोगे। यूनिट 6 है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन के मिक्सचर का सेपरेशन, तो वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। कभी सोचो कि यार दोनों के दोनों सेम है, यहाँ केवल हम डिफरेंट करेंगे या पहचान करेंगे, ठीक है, किसकी? प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन की। चलिए साहब पहले मैं डाल दूं हेडिंग, उसके बाद में डिस्कस करते हैं इसके बारे में, क्या चीज़ है ये क्या नहीं है ना। चलो साहब देखो, यानी कि 1 डिग्री एमीन, ओके ओके सर, 2 डिग्री एमीन, ओके सर, एंड कौन सा एमीन बेटे? एंड 3 डिग्री एमीन में विभेद, एमीन्स में विभेद, विभेद मतलब डिफरेंट, डिफरेंट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन, या डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। चलिए साहब विभेद, तो कई मेथड ऐसे आते हैं जो इनमें आप, जिनसे आप इनमें डिफरेंट कर सकते हो। अच्छा, आपको कौन सा अच्छा लगता है मेथड? पहला जरा मुझे ये बताओ, हिंसबर्ग एजेंट, कार्बेल एमीन रिएक्शन, या फिर आपको नाइट्रस अम्ल? 3-4 मेथड आते हैं, उनमें से मैं 3 करवाऊंगा, बढ़िया बढ़िया। चलो साहब पहला हम चेक कर लेते हैं, पहला मेथड कौन सा? पहला मेथड मैं लूंगा भैया रिएक्शन विधि, यानी कि HNO2 से क्रिया, HNO2 से क्रिया, ओके। HNO2 से क्रिया, ओके। चलिए साहब, यानी कि रिएक्शन विद HNO2, तो तीनों के तीनों एमीन, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या फिर 3 डिग्री एमीन हो, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या ये बात बिल्कुल रियल है? चलिए साहब एक बार चेक कर लेते हैं। थ्योरी खुद से लिखनी है क्योंकि इतना टाइम है नहीं पेपरों को, आप जो मैं थ्योरी लिखवाऊँ और समझाऊँ उसको, लिख लोगे ना पक्का? सोच लो एक बार और। चलिए साहब सोच लिया आप लोगों ने, तो मैं इसका जो ए नंबर है वो मैं लूंगा बेटे प्राइमरी एमीन। चलिए साहब मैं डाल दूं हेडिंग यहाँ पे प्राइमरी एमीन, ओके, प्राइमरी एमीन। घबराओ मत यार, मैं आपके साथ हूं, यानी कि 1 डिग्री एमीन, ओके। जब ये 1 डिग्री एमीन इस नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करता है ना, तो मैंने पढ़ाया है, ये पढ़ा रखा है आपको, यानी कि जब मैंने आपको पढ़ाए थे ना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिफेटिक एमीन, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया है सब कुछ ये। तो वहां पे आप यहाँ पे देखना जरा आप से करके RNH2, ये मेरे पास कौन सा एमीन है? कोई भी प्राइमरी एमीन मैंने पकड़ा और HNO2 के साथ क्रिया करवा दो इसकी, ठीक है, कुछ नहीं, बस HNO2 के साथ क्रिया। और 12th क्लास में आपने ये रिएक्शन भर भर के पढ़ी है, पढ़ी है नहीं पढ़ी है? 12th क्लास में जब भी आपने एमीन को एल्कोहल में चेंज करने की कोशिश करी है तो आप HNO2 का यूज कर सकते हो। तो यहाँ देखो ये वाला N, ये वाला N, N2 मेरे पास यहाँ से क्या होगा? लीव करेगा, मतलब बेस्ट लिविंग ग्रुप है तो ये बाहर हो जाएगा एक साथ निकल के, तो N2 बाहर हो गया। अब ये वाला H2 और ये वाला H2, ये मेरे पास क्या हो गया? यहाँ से बाहर हो गया, ये भी खुश, हम भी खुश और आप भी खुश। चलिए साहब R बचा, N बचा, यानी कि R बचा, N तो गायब हो चुका है, एक O बचा, एक H बचा, एल्कोहल बनते हैं हमारे, ठीक है। देखो कितना बड़ा डिफरेंट है, क्या बन गया मेरे पास? एल्कोहल। आप खुद से लिखना कि जब खुद से लिखना कि जब प्राथमिक एमीन यानी जब प्राइमरी एमीन HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो एल्कोहल बनाते हैं। क्या ये बात बिल्कुल रियल है? हाँ रियल है, लिख लोगे पक्का? सोच लो एक बार और। अब इस R की जगह कोई भी आप एल्किल ग्रुप ले सकते हो, मैथिल, एथिल, प्रोपिल। अगर आपने मैथिल लिया तो मैथिल एल्कोहल बन जाएगा, एथिल लिया तो एथिल एल्कोहल बन जाएगा। चलिए साहब आगे देखते हैं, बी नंबर में देखता हूँ उसका सेकेंडरी एमीन। ओके सर, ओके, सेकेंडरी एमीन, हाँ सही है, चलो सेकेंडरी एमीन, ओके सर, ओके, सेकेंडरी एमीन यानी कि 2 डिग्री एमीन। हाँ बेटा, तो सेकेंडरी एमीन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, R2NH, हाँ यही होता है। फिर HNO2 के साथ क्रिया करेगा तो बेटे बनाता है नाइट्रोसो एमीन। कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो नाइट्रोसो एमीन बनाता है, ठीक है, नाइट्रोसो एमीन बनता है। आप खुद से लिखना पड़ेगा थ्योरी इसकी बना के से करके कि जब सेकेंडरी एमीन जो होता है ना वो नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करता है तो नाइट्रोसो एमीन बनाता है, ओके। घबराओ मत, कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं होता है, पढ़ने पे डिपेंड करता है कितना आप लोग पढ़ते हैं, कितना समझते हैं। तो बेटर यही है कि समझने की कोशिश बहुत ज़्यादा करो। अब ये केमिकल रिएक्शन है, इनको याद करना पड़ेगा, तभी ये समझ में आने वाली है आपकी। जब तक याद नहीं करोगे ना तब तक कहानी ख़त्म। चलिए साहब ये वाला N और ये वाला N2 क्या होगा मेरे यहाँ से? मेरे दोस्त बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब H2O मेरे पास क्या होगा बेटे? बाहर हो जाएगा यहाँ से। नहीं, चलो चेक कर लेते हैं एक बार क्या बाहर होगा। कोई चीज़, ये चीज़ें बाहर होने वाली नहीं है इसमें, ठीक है। कभी सोचोगे ये चीज़ बाहर हो रही है, डायरेक्टली R2 लो, N लो। तो देखो ये वाला H पकड़ लो, एक ये वाला H पकड़ लो, एक O पकड़ लो। तो यहाँ से वाटर का ना एक मॉलिक्यूल क्या कर दोगे बेटे? बाहर कर दो,
ठीक है, वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर। अब मेरे पास R2 बचा, N बचा, ठीक है साहब। फिर मेरे पास एक N रह गया, एक और रह गया NO। तो अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं कि नाइट्रोसो एमीन बना तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम चाहो इसका नाम लिखना तो N नाइट्रोसो डाई एल्किल एमीन, N नाइट्रोसो या डायरेक्ट लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। अगर चाह रहे हो ना डायरेक्ट लिख दो, नाइट्रोसो एमीन बन गया मेरे पास। और सेकेंड नाम अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि N नाइट्रोसो डाई एल्किल एमीन, ठीक है। ये भी लिख लो, नीचे लिख लो इसके जब मैं बोल रहा हूँ, N नाइट्रोसो डाई एल्किल एमीन। चलिए साहब, एक C नंबर और रह गया मेरे पास, तृतीयक एमीन यानी कि टर्सरी एमीन। चलिए साहब देखते हैं टर्सरी एमीन के बारे में। टर्सरी एमीन क्या कहते हैं ये, इन भाई साहब की क्या हिस्ट्री है वो भी आज निकालने वाले हैं। तो R3N पकड़ लो सर, पकड़ लिया। और फिर HNO2 पकड़ लो सर, ये भी पकड़ लिया। अब क्या होगा बेटे, सल्ट बन जाएगा। पहला एक बनता है इंटरमीडिएट कंपाउंड कुछ इस टाइप से, R3 यह वाला H N के साथ जोड़ो, NH, बहुत बढ़िया सर, NO2 जोड़ दो, इस पर आ जाएगा मेरे पास प्लस, और इस पर आ गया मेरे पास NO2, आ जाएगा मेरे पास माइनस। तो ये एक मैंने इंटरमीडिएट कंपाउंड बना दिया। कौन सा कंपाउंड बना दिया मैंने, इंटरमीडिएट, लिख लियो इसका नाम, इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक है बेटे। ये मेरे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया, आप खुद से थ्योरी लिखना इसके बढ़िया करके। ये मेरे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से एक R, फोकस करना लाइन पे, यहाँ से एक R, यहाँ से एक O और एक H, ROH क्या होता है बेटे, यहाँ से बाहर, अल्कोहल बाहर। अब मेरे पास क्या रह गया, R2 रह गया, ये N रह गया मेरे पास, ठीक है, एक NO रह गया मेरे पास यहाँ से, क्योंकि एक R, एक H, एक ये वाला हो H2O मेरे पास क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया है। और एक R, नहीं एक R, एक H, एक R, एक H और एक O बाहर हो गया। तो मेरे पास रह गया R2NNO, R2NNO। तो ये भी क्या बनाया बेटे, नाइट्रोसो एमीन, ठीक है, नाइट्रोसो एमीन बना। ये भी जो ये प्रोडक्ट है वो ये बना, ठीक है। तो इस तरह से आप तीनों में डिफाइन कर सकते हो। हमें देखने मिला कि प्राइमरी एमीन एल्कोहल बनाते हैं, सेकेंडरी एमीन नाइट्रोसो एमीन बनाते हैं, और टर्सरी एमीन जो होते हैं वो पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, उसके बाद में नाइट्रोसो एमीन बनाते हैं, ठीक है। हो गया तीनों में डिफरेंट। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद पढ़ते हैं कार्बिल एमीन परीक्षण, ठीक है। मना कर दिया। हो गया यहाँ तक। चलिए साहब, आप सेकंड नंबर पढ़ लेते हैं, कार्बिल एमीन परीक्षण, यानी कि कार्बिल एमीन टेस्ट या कार्बिल एमीन रिएक्शन। चलो साहब डाल दें हेडिंग। फिर सेकंड नंबर इसका आ गया हमारा कार्बिल, ओके, कार्बिल एमीन, कितना शानदार नाम है, कार्बिल एमीन। और क्या बेटे मेरे पास, टेस्ट यानी कि परीक्षण। ओके 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 सर, ओके। चलिए साहब देखो, जितने भी प्राइमरी एमीन होते हैं ना, जितने भी आपके पास प्राइमरी एमीन है वो कार्बिल एमीन परीक्षण देते हैं या कार्बिल एमीन रिएक्शन देते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन होते हैं वो बेचारे कार्बिल एमीन अभिक्रिया करते ही नहीं है। लेकिन ये एक बेस्ट मेथड नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि प्राइमरी एमीन
तो ये रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी एमीन जो है ये रिएक्शन नहीं देते। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी एमीन को आप अलग कर दोगे, मतलब विभेद कर दोगे, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में आप विभेद नहीं कर पाओगे इसके जरिए, इसलिए इस मेथड का हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं है। हिंसबर्ग रिजेंट इसके बाद पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ होता। चलिए साहब, ये थ्योरी आप खुद से लिखना बढ़िया करके कि यह है यानी कि प्राइमरी एमीन, ठीक है, जितने भी हमारे प्राइमरी एमीन होते हैं ना बेटे, जितने भी हमारे प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन, ठीक है, यह परीक्षण देते हैं, यह परीक्षण देते हैं, ठीक है, यह परीक्षण देते हैं। ओके, ऐसे लिख देना आपने शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी आप प्राइमरी एमीन पकड़ सकते हो, RNH2 ये मैंने पकड़ लिया प्राइमरी एमीन, और प्लस मेरे लाल यहाँ जब मैंने प्राइमरी एमीन पकड़ा है तो इसकी क्रिया कराऊंगा मैं क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ, ठीक है, और यहाँ एल्कोहलिक KOH होता है, लाइन पे फोकस करना, क्या होता है बेटे, एल्कोहलिक KOH, और कर देंगे थोड़ा सा गर्म, लाइन पे फोकस करो, एल्कोहलिक KOH होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ जो बनता है मेरे पास वो बनता है तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है, प्लस यहाँ से 3 KCl के मोलिक्यूल, 3 मोलिक्यूल KCl के बाहर होते हैं और 3 मोलिक्यूल वाटर के बाहर होते हैं, और यहाँ बनता है मेरे पास एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड है ना बेटे, एल्किल आइसोसाइनाइड हमारे पास यहाँ बन गया तैयार, तीव्र दुर्गंध युक्त। जबकि आप लिख सकते हो कि जो मेरे पास 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन होते हैं ना, शॉर्टकट मार दो, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन, ठीक है, एमीन, यह परीक्षण नहीं देते हैं, यह परीक्षण नहीं देते हैं, यह परीक्षण नहीं देते हैं। ओके ओके सर, लिख देना आप, ये भी पूरा हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है, सेकंड नंबर हमारा पूरा हो गया। अच्छा, मैं थर्ड नंबर की बात करता हूँ, हिंसबर्ग रिजेंट, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है बेटे, कौन सा वाला, हिंसबर्ग मेथड है ना, हिंसबर्ग मेथड, ठीक है, ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है बेटा, ये पढ़ना, क्योंकि पता है आपको कि इसमें C6H5 और SO2Cl, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल, बेंजीन, ठीक है सर, बेंजीन सल्फोनिल, ओके सर, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, क्या नाम है इसका बेटे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ओके 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 ओके, यही है हमारा हिंसबर्ग रिजेंट। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, को हिंसबर्ग रिजेंट कहते हैं। चलो लिख देता हूँ आपको, हिंसबर्ग, ठीक है सर, हिंसबर्ग रिजेंट कहते हैं। ओके 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 ओके, और ये जो हमारा हिंसबर्ग रिजेंट है ना, ये भिन्न भिन्न एमीन के साथ क्रिया करके भिन्न भिन्न प्रोडक्ट देता है। अब देखो कैसे देता है, तो इसका मैं A नंबर लिखवा दूं यहाँ पर, प्राइमरी एमीन, फिर सेकेंडरी एमीन की बात करेंगे, ठीक है बेटे, प्राइमरी एमीन, अरे कुछ भी ना है इनमें यार, ये सब पीछे पड़ा पड़ा है आपका। तो प्राइमरी एमीन कोई भी आप RNH2 पकड़ सकते हो और हिंसबर्ग अभिकर्मक लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, हिंसबर्ग अभिकर्मक ले सकते हो। अब मैं देखो क्या बनाऊंगा, पहला प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, तो यहाँ से Cl, HCl मेरे पास क्या होगा बेटे, बाहर हो जाएगा, बचेगा C6H5 SO2 NH, और मेरे पास क्या रह जाएगा R, इसका नाम है N एल्किल, ठीक है सर, बेंजीन, N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, है ना बेटा, N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ये क्या होता है बेटा, क्षार में विलय होता है, ये क्या होता है, क्षार में विलय, यानी कि जब प्राइमरी एमीन जो होते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करते हैं तो N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है, जो क्षार में कैसा होता है, विलय होता है, लिख सकते हो क्षार में विलय। लेकिन मैं यहाँ से H और OH वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल के दिखाऊंगा, और C6H5 SO2 और N के R मेरे पास प्लस में यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये पानी में विलय या क्षार में विलय होता है, ये क्वालिटी होती है मेरे दोस्त इसकी, ठीक है। अब इसके बाद देखो जरा, इसका जो B नंबर है मेरे दोस्त, B नंबर है मेरे पास सेकेंडरी एमीन। ओके ओके सर, सेकेंडरी एमीन, चलिए साहब सेकेंडरी एमीन भी करवा देते हैं। तो सेकेंडरी एमीन जो होता है हमारा, सेकेंडरी एमीन जो होता है हमारा, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ये क्योंकि जगह बहुत कम बची है नीचे, तो ऐसा कर लो सीरीज की सेकेंडरी एमीन। देखो सेकेंडरी एमीन से पहले मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं पहले लिख लो हिंसबर्ग अभिकर्मक, C6H5 SO2Cl, दिख रहा है ना ये, ठीक है दिख रहा है भाई, R2NH हो गया मेरे पास सेकेंडरी एमीन। चलिए साहब, तो यहाँ से Cl HCl मेरे पास क्या होगा बेटे, बाहर हो जाएगा, यहाँ से बचेगा C6H5 SO2 N, और मेरे पास R2 बच जाएगा यहाँ, ठीक है। क्या नाम है इसका, नाम बताओ जरा मुझे आज इसका बेटे, इसका नाम है N, N डाई एल्किल, 2 एल्किल लगे पड़े हैं, तो N, N, ठीक है सर, डाई
एल्किल, ओके, बेंजीन सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड, ओके सर। कितना बड़ा नाम है। क्या ये क्षार में विलय है? नहीं है सर, ये क्षार में विलय नहीं होता बेटा। क्षार में कैसा होता है? ये अविलय होता है, नॉन सोल्यूबल होता है, ये क्षार में नहीं घुलता है, ठीक है। बी नंबर हो गया, ए भी हो गया, बी भी हो गया। ये शायद ना दिख रहा हो आप लोगों को, दिख रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिखवा दूंगा, ना दिख रहा होगा तो घबराओ मत, ठीक है। तो सेकेंडरी एमीन मेरे पास, जब भी मेरे पास सेकेंडरी एमीन इस हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करते हैं किसके, तो मेरे पास बनता है N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है, जो क्षार में कैसा होता है? अविलय होता है। अब बात करेंगे हम टर्सरी एमीन की, तो सी नंबर में है लिख दूं कि भैया जो तृतीयक एमीन है ना मेरे पास, टर्सरी एमीन, टर्सरी एमीन, ठीक है बेटा। टर्सरी एमीन जो होते हैं, टर्सरी एमीन क्रिया नहीं करते, ये लाइन पे फोकस करना आप ठीक से। टर्सरी एमीन जो होते हैं वो हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करते हैं, ये लाइन पे फोकस करना। यानी कि अगर मैं तृतीयक एमीन लूँ R3N और पकड़ूँ मैं C6H5, C6H5SO2, हटा दो इसको, C6H5SO2Cl प्लस R3N, तो ये मेरे पास थर्ड डिग्री एमीन है। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होती। आप लिख देना थ्योरी में कि टर्सरी एमीन यानी कि तृतीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं। ये करते हैं? नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप हिंसबर्ग रिजेंट द्वारा भी आप डिफाइन कर सकते हो। थ्योरी चाहो लिख सकते हो, ऐसे लिखना थ्योरी कि प्राइमरी एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करके एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाते हैं, जो क्षार में कैसा होता है? विलय होता है। सेकेंडरी एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करके N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाते हैं, जो क्षार में कैसा होता है? अविलय होता है। थर्ड नंबर पर आ गए हम, टर्सरी एमीन नहीं करता, टर्सरी एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद एक मेथड और बचता है, आप मेन मेथड इसके बाद देखते हैं वो भी, ठीक है। चलिए साहब, हो गए 3 मेथड हो गए। अब हमारे पास एक मेथड और बचा है, हाफमैन मेथड, और वो मैं करवा देता हूँ आपको अभी। और तो डालते हैं फिर हेडिंग हॉफमैन मेथड, ओके सर, हॉफमैन मेथड, ओके ओके, हॉफमैन मेथड। अच्छा, इस मेथड में ऐसा क्या है भाई कि ये मेथड सबसे लास्ट में लिया गया इस मेथड में? अरे यार बहुत कुछ है इस मेथड में। देखिए इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? डाई एथिल ऑक्जेलेट का यूज़ किया जाता है। यानी कि इस मेथड में, ठीक है, फोकस करना लाइन पे, इस मेथड में डाई एथिल, ओके सर, डाई एथिल ऑक्जेलेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है, यूज़ किया जाता है। बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। इस मेथड में ऑक्जेलेट का यूज़ किया जाता है, यानी डाई एथिल ऑक्जेलेट। तो सबसे पहले मैं प्राइमरी एमीन पकड़ूंगा, जो मेरे पास प्राइमरी एमीन है, उसके बाद हम और चेक कर लेंगे प्राइमरी एमीन, ठीक है। अब जो ये हमारा प्राइमरी एमीन है ना बेटे, यही आग लगा हुआ है, तो सबसे पहले डाई एथिल ऑक्जेलेट आता है हमारा। तो डाई एथिल ऑक्जेलेट का फॉर्मूला COO और C2H5, ठीक है। यह है डाई एथिल ऑक्जेलेट, अभी नहीं बना है, अब बना है डाई एथिल ऑक्जेलेट, ठीक है। और यहां पर मुझे 2 मॉलिक्यूल पकड़ने हैं RNH2 के, यानी कि प्राइमरी एमीन के, दोनों पकड़ लेना। पकड़ लिया मैंने दोनों। अब देखो, अगर चारे हो तो इनको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, बहुत सारी बुकों में ये ऐसे मिलता लिखा हुआ, ठीक, घबराना मत। RNH2 को ऐसे करके H, और फिर मेरे पास NH, और फिर मेरे पास R, ऐसे इधर H NH और मेरे पास R। तो यहाँ से जो है ना, इतना भाग जो है ये बाहर निकाल दिया जाता है, इतना भाग हमारा क्या हो जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है यहाँ से। ये कुछ बुकों में आपको ऐसे मिलेगा ये बना हुआ, पर यार इतना पेप्टा कौन पाले बेवजह में, है भाई। तो यहाँ से क्या है मेरे पास, देखो C2H5OH, तो C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे बेटे? यहाँ से बाहर हो जाएंगे। C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर हो जाएंगे, और हमारा क्या बना? CO बचा, और मेरे पास रह गया बेटे NHR रह गया, ऐसे CO बचा, NHR रह गया। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बेटे, इसका नाम है डाई एल्किल, इसका नाम हो गया आप डाई एल्किल ऑक्जेमाइड, और ये सॉलिड होता है। क्या होता है? ये सॉलिड होता है। इसका नाम लिख लो डाई एल्किल ऑक्जेमाइड, ठीक है। और कैसा होता है? ये सॉलिड होता है। तो आप लिखना यहाँ पे थ्योरी लिखो बनाकर बढ़िया करके कि जब 1 डिग्री एमीन डाई एथिल, इसका नाम क्या है? डाई एथिल ऑक्जेलेट, ओके सर, ओके। आप थ्योरी लिखना बना के कि जब प्राइमरी एमीन यानी कि 1 डिग्री एमीन जो होते हैं वो डाई एथिल ऑक्जेलेट के साथ क्रिया करते हैं, तो डाई एल्किल ऑक्जेमाइड बनाते हैं, जो सोल्ड होता है। लिख ली थ्योरी? पक्का?
चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं। यहाँ मेरे पास फर्स्ट नंबर, फिर मेरे पास सेकंड नंबर, और मेथड कौन सा है मेरे पास, फोर्थ आ गया मेथड, है ना। चलिए साहब सेकंड नंबर आ गया मेरे पास, सेकेंडरी एमीन आ गया। ओके ओके ओके। अब ये सेकेंडरी एमीन के बारे में सर आपका क्या कहना है, आग लगाने वाला मेथड है ये भी भैया हमारा। चलिए साहब पहला पकड़ लो COO C2H5, पकड़ लिया सर। आप प्लस R2NH, कौन सा एमीन है भैया, सेकेंडरी एमीन है मेरे पास, ये 2 डिग्री एमीन है। लिखो मत, खाली लिख लो 2 डिग्री एमीन, शॉर्टकट में लिख दिया। तो अब जो मेरे पास, और ये क्या है, डाईएथिल ऑक्जेलेट, इसका नाम ये लिखा हुआ है, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये यहाँ क्रिया कर सकता है या फिर ये यहाँ क्रिया कर सकता है, एक ही मॉलिक्यूल रहता है। यहाँ इसके 2 मॉलिक्यूल है लेकिन यहाँ इसका एक ही मॉलिक्यूल है, और बनेगा क्या, ऑक्जेमिक एस्टर बनता है यहाँ। चलिए साहब, तो यहाँ से ये वाला H और ये C2H5OH, यहाँ से मैं पहले रिमूव कर दूंगा, उसके बाद कोई रिएक्शन होगी यहाँ पे, नहीं होगी। तो यहाँ से पहले ये C2H5OH जो है ना मेरे दोस्त, मैं इसको करूँगा रिमूव, क्योंकि ये मैंने कर दिया इसको रिमूव, ठीक है। OH को मैंने कर दिया रिमूव यहाँ। चलिए साहब, अब जब मैंने करा तो मेरे पास रह गया CON, ये R रह गया, और मेरे पास क्या रह गया बेटे, R रह गया, और मेरे पास COO C2H5, क्या नाम है इसका, इसका नाम है ऑक्जेमिक एस्टर, ऑक्जेमिक एस्टर, बहुत ही शानदार नाम है इसका, ऑक्जेमिक एस्टर, है ना। और 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन तो मैंने करवा दिया। देखो 1 डिग्री एमीन हमें डाई एल्किल ऑक्जेमाइड देता है, और 2 डिग्री एमीन हमें ऑक्जेमिक एस्टर देता है, और यही क्या है, इनमें विभेद करने का मेथड है, यह पहचान करने की विधि है। एक पॉइंट और लिख लेना आप यहाँ पे कि 2 डिग्री एमीन डाई एथिल ऑक्जेलेट के साथ क्रिया करके ऑक्जेमिक एस्टर बनाता है, जो ऑयली लिक्विड होता है। ये कैसा होता है, ये होता है बेटे ऑयली लिक्विड, ऑयली नहीं ऑयली, ये ऑयली लिक्विड होता है। अब बात आती है यहाँ पे 3rd नंबर की बात आती है, तृतीयक एमीन की, यानी कि टर्सरी एमीन। अब ये टर्सरी एमीन क्या करने वाले हैं भाई, अरे सर ये क्या करने वाले हैं, जब वो देख लिए तो हम ये भी देख लेंगे। तो इसको पकड़ो पहले, डाई एथिल ऑक्जेलेट को, OC2H5, फिर COO-C2H5 और प्लस R3N, नो रिएक्शन, यानी कि तृतीयक एमीन डाई एथिल ऑक्जेलेट के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं। तृतीयक एमीन डाई एथिल ऑक्जेलेट के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं। अगर प्राइमरी एमीन है तो डाई एल्किल ऑक्जेमाइड बनाएगा ठोस, और अगर सेकेंडरी एमीन है तो क्या बनाएगा, ऑक्जेमिक एस्टर बनाएगा। और अगर आपके पास टर्सरी एमीन है तो वो कोई क्रिया नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपके हाथ में प्राइमरी एमीन दे दी जाए, आपको पता नहीं है कौन सा एमीन है, तो आप डाई एथिल ऑक्जेलेट में जब प्राइमरी एमीन को मिलाओगे तुरंत एक ठोस पदार्थ बनेगा डाई एल्किल ऑक्जेमाइड, तुरंत पहचान लोगे कि यार ये प्राइमरी एमीन है। अगर आपको एक ऑयली लिक्विड मिलता है तो समझ लेना सेकेंडरी एमीन है, और अगर आपको क्या मिला, कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, तो समझ लेना ये टर्सरी एमीन है। तो ये पहचान के 4 मेथड हो गए, और आपको भी ये बढ़िया करके याद करने हैं, पेपर में लिख के आने हैं। अब ऐसी एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।